हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को कंटिन्यू करते हुए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 18 यूजिंग टेबल्स इन अ प्रेजेंटेशन का लास्ट टॉपिक, दैट इज असेसमेंट टाइम। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर 18 हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के असेसमेंट को डिस्कस करेंगे। अब असेसमेंट हर एक चैप्टर का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह कैसे आ सकते हैं, आपसे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं और क्या बन सकते हैं। राइट, सो असेसमेंट किसी भी चैप्टर का किसी कीमत पर आपको मिस नहीं करना है। जैसे मैं बता रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, है ना। सो इस चैप्टर पर बेस्ड सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं और साथ ही पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स के सभी यूनिट्स, दैट इज यूनिट 1, 2, 3 एंड 4, सभी यूनिट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स टॉपिक वाइज कंप्लीट चैप्टर रिविजन्स, जिन्हें आप वन शॉट रिविजन्स कहते हो, MCQs, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग वी कंप्लीटेड। कैसे एक्सेस कर सकते हो आप? YouTube प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। एंड रिमेंबर, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। राइट, सो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने जाना था कि प्रेजेंटेशन में आप टेबल्स को ऐड कर सकते हो, टेबल्स को इंसर्ट कर सकते हो। मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपको नाम से पता चलता है, जिसमें आप स्लाइड्स वगैरह प्रिपेयर करते हो। राइट, क्या प्रिपेयर करते हो? स्लाइड्स प्रिपेयर करते हो। तो स्लाइड्स में आप जैसे मल्टीमीडिया कंटेंट को ऐड कर सकते हो, तो उसी कंटेंट में आप टेबल्स को भी ऐड करवा सकते हो। मतलब एक्सेल में जो आपने टेबुलर डेटा क्रिएट किया था, वैसी टेबल्स आप वर्ड के साथ साथ स्लाइड्स में भी इंसर्ट कर सकते हो। और इसके कितने तरीके होते हैं, कैसे टेबल को एडिट करना है, फॉर्मेट करना है ना, बेसिकली सारी चीज़ हमने इस चैप्टर में समझ ली थी। एंड होप आप सभी ने वीडियोस भी देखे होंगे, क्योंकि अब बारी है इनके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने की। सो यदि आपने वीडियोस देखे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आंसर आज इस चैप्टर से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाली हूँ, वो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी इन क्वेश्चन आंसर्स को समझने में। लेकिन यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, सो आपके लिए ये प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सी दी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि क्वेश्चन आंसर्स जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आंसर्स आपको इजीली समझ में आ जाए। राइट, सो फर्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, व्हाट इज टेबल? सो जब मैंने ये चैप्टर शुरू किया था तभी आपको बताया था कि ये क्वेश्चन 110% बनता है, चाहे हम एक्सेल की बात करें, चाहे हम स्लाइड्स में प्रेजेंटेशन की बात करें, या फिर वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स में टेबल क्रिएट करो। टेबल क्रिएट करने की फैसिलिटी आपको तीनों सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्ड भी, एक्सेल भी, पावरपॉइंट भी। तीनों में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो और तीनों में टेबल सिमिलर होती है। टेबल मीन्स व्हाट? जो रो कॉलम में ग्रिड टाइप आप क्रिएट करते हो स्ट्रक्चर, वो टेबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आप डेटा को इंसर्ट करते हो, रो कॉलम में कंटेंट को एंटर करते हो। जो कि टेबुलर फॉर्मेट में जब भी आप डेटा एंटर करते हो तो वो मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है और इजीली समझ में आता है। राइट, सो व्हाट इज टेबल? A table is an arrangement of data in rows and columns. टेबल क्या हुआ? रो कॉलम में जब डेटा को आप अरेंज करते हो, देन दिस इज नोन एज टेबल, और पॉसिबली इन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको आप पॉसिबली बहुत अच्छे वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करवा सकते हो जब आप रो कॉलम में डेटा को अरेंज करते हो। मीन्स कुछ इस तरीके से सारे कॉलम्स वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से कॉलम्स होते हैं टेबल में, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। तो कॉलम्स अरेंज्ड वर्टिकली एंड रोज अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली इन टेबल
और इनसे मिलकर बनती हैं सेल्स जिसमें आप एंटर करते हो डेटा। सो रो कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल्स क्रिएट होती हैं और इन्हीं सेल्स में बेसिकली हम डेटा को एंटर करते हैं जो कि मोर ऑर्गेनाइज्ड वे में शो होता है। ठीक है, तो टेबल के फॉर्मेट में जब डेटा ऑर्गेनाइज्ड होता है तो यहाँ से आप इजीली डेटा को कंपेयर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, राइट। जैसे आपने सपोज स्टूडेंट टेबल क्रिएट की तो रोल नंबर, नेम और क्लास आपने यहाँ एंटर किया है। सो फर्दर आपने यहाँ रोल नंबर एंटर कर दिया, यहाँ अपने स्टूडेंट का नाम एंटर कर दिया, राम श्याम लाइक दिस, क्लास आपने यहाँ पे एंटर कर दी। क्लियर? सो इस तरीके से आप टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को क्रिएट कर सकते हो। अब टैबुलर फॉर्मेट में डेटा को क्रिएट करना बहुत जेन्युइन है। हर चीज़ आप आजकल देखो टैबुलर फॉर्मेट में ही अरेंज्ड होती है, चाहे हम बात कर लें हॉस्पिटल में पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन, है ना, या आप अपने घर में ही देखो जब आपको कोई ग्रॉसरी वगैरह की लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करनी होती है, या अपनी क्लास में आप देखो स्टूडेंट्स वगैरह की टेबल जो आप प्रिपेयर करते हो, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रिपेयर करते हो, है ना। टीचर्स की लिस्ट यदि आप बनाते हो तो कौन सी टीचर कौन सा कोर्स कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, किस क्लास में जाती है, क्या नाम है, क्या पर्सनल डिटेल है। बिजनेस में इंप्लॉयज होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन टैबुलर फॉर्मेट में अरेंज्ड होती है ना। आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है, क्या इन्वेंट्री है, कितना सेल्स हुआ है, कितना परचेज हुआ है, सब तरीके का डेटा टैबुलर फॉर्मेट में ही अरेंज किया जाता है। सो जब आप स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हो उस टाइम पे यदि आपको कुछ डेटा टैबुलर फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, सो पावर पॉइंट आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो टेबल की यदि डेफिनेशन आई तो अब आप आसानी से इस आंसर को लिखकर आ सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इंसर्टिंग अ टेबल इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में यदि आपको टेबल इंसर्ट करनी है, स्लाइड्स में यदि टेबल इंसर्ट करनी है, सो उसकी क्या डिफरेंट वेज होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, डिफरेंट मैथड्स टू इंसर्ट द टेबल इनटू द प्रेजेंटेशन। सो प्रेजेंटेशन में यदि टेबल इंसर्ट करनी होती है तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा तरीके यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मैथड्स का यूज़ कर सकते हैं। सो आंसर क्या लिख कर आओगे, टू इंसर्ट अ न्यू टेबल पोजिशन द कर्सर इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में या स्लाइड में जहाँ आप प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे हो, स्लाइड्स बना रहे हो, जहाँ पे आपको टेबल इंसर्ट करनी है, दैट यू वांट टू इंसर्ट द टेबल एट दैट पोजीशन, प्लेस द कर्सर। आपको कर्सर प्लेस कर लेना है एंड यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स, और फिर इन तीनों मैथड में से किसी भी एक मैथड का यूज करना है। मतलब या तो आप टेबल ग्रिड का यूज कर सकते हो टेबल इंसर्ट करने के लिए, या फिर आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉ टेबल ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एक किसी स्लाइड में टेबल को इंसर्ट करने के लिए। अब क्या स्टेप्स बेसिकली इसके लिए आपको फॉलो करनी होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आपसे स्टेप्स भी पूछा जा सकता है। मीन्स तो किसी भी टेबल को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, पहले स्लाइड में जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, स्लाइड में जहां आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो, है ना, उस स्लाइड में आपको पहले कर्सर प्लेस कर लेना है। ठीक है, सो प्लेस अ कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल। सो ये हमारी स्लाइड है जहां पे आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हो। अब इसके बाद आपको क्लिक करना है किस टैब पर, इसके बाद आपको क्लिक करना है इंसर्ट टैब पर। किस टैब पर क्लिक करना है, इंसर्ट टैब पर। जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हो तब उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है इस इंसर्ट टैब में जिसका नाम है टेबल्स ग्रुप का टेबल्स ऑप्शन। कौन सा, टेबल्स ग्रुप आपको दिखता है। इस टेबल्स ग्रुप में एक टेबल ऑप्शन होता है, इस तरीके से टेबल ऑप्शन होता है। इस टेबल ऑप्शन में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो भी होता है। ठीक है, तो इस टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इंसर्ट टैब के इस टेबल ऑप्शन पे बेसिकली आपको इंसर्ट टैब के इस टेबल्स ग्रुप के टेबल ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे सो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा। अब इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में ना ध्यान से समझना, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको वही 3 तरीके दिखेंगे जिनके थ्रू आप टेबल इंसर्ट कर पाओगे। पहला तरीका यूजिंग ग्रिड, यहाँ आपको कुछ ग्रिड्स दिखेंगे जिनका आप यूज कर सकते हो टेबल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ ग्रिड्स हैं, इस तरीके से आपको ग्रिड्स दिखेंगे। ठीक है, सो इन ग्रिड्स का यूज कर सकते हो आप टेबल को सिलेक्ट करने के लिए। कैसे, इन ग्रिड्स का कैसे यूज कर सकते हैं, सो यहाँ पे आप क्या करोगे, बेसिकली ग्रिड को सिलेक्ट करोगे, माउस का पॉइंटर इन ग्रिड्स पे लेकर जाना है। आपको क्या करना है, आपको माउस पॉइंटर इन ग्रिड्स पर लेकर जाना है। ठीक है, अब माउस पॉइंटर इन ग्रिड पे लेकर जाने के बाद जितने रो कॉलम के अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, सपोज 3 कॉलम 3 रो के अकॉर्डिंग आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आपने माउस पॉइंटर 3 कॉलम 3 रो के अकॉर्डिंग ड्रैग कर देना है। माउस पॉइंटर से आपने ये ग्रिड सिलेक्ट कर ली 3 कॉलम 3 रो के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो जो आपने माउस पॉइंटर ड्रैग किया है जितनी भी ग्रिड पर, उसके अकॉर्डिंग, उतने रो कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल यहाँ पे तुरंत क्रिएट हो जाएगी। आई बात समझ में? सो बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं हम, यूजिंग ग्रिड, है ना, ग्रिड का यूज करके, यूजिंग ग्रिड का यूज करके आप टेबल ड्रॉ कर पा रहे हो। इंसर्ट टैब पर टेबल्स ग्रुप में जाने के बाद टेबल्स टैब पे क्लिक करते से ही आपके सामने ड्रॉप डाउन मेनू में पहले ग्रिड दिखेगी। माउस पॉइंटर से इन ग्रिड को सिलेक्ट कर लेना है, ड्रैग करके माउस, तो जितनी ग्रिड्स आपने सिलेक्ट की है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल शो होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल शो होगी। तो जहां कर्सर था उस जगह से टेबल क्रिएट हो जाएगी। 3 रो और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग टेबल आपको यहाँ पर ड्रॉ होके शो होगी, जिसमें फर्दर फिर आप डेटा एंटर कर सकते हो। तो ये तो हमने फर्स्ट ऑप्शन देखा, यूजिंग ग्रिड। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। इसी के जस्ट बाद आपको एक ऑप्शन दिखता है जिसे हम इंसर्ट टेबल कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, किस ऑप्शन को? इंसर्ट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, जैसे ही इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल्स ग्रुप में ड्रॉप डाउन मेन्यू से ग्रिड ना सिलेक्ट करके आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, मींस कि जब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, इंसर्ट टेबल ऑप्शन, है ना, इंसर्ट टेबल ऑप्शन, तो आपके सामने क्या शो होगा? यहाँ पर आपके सामने शो होगा एक डायलॉग बॉक्स, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। कौन सा डायलॉग बॉक्स शो होगा यहाँ पे? आपको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स शो होगा। ठीक है, अब इस इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में, ये इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरीके से इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इस इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछा जाएगा कि आप कितने कॉलम्स अपने टेबल में क्रिएट करना चाहते हो। तो नंबर ऑफ कॉलम आपको यहाँ पे एंटर करने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम। तो जितने भी कॉलम के टेबल आप क्रिएट करना चाहते हो वो आपने यहाँ लिख देनी है। सपोज 3 कॉलम की आपको टेबल क्रिएट करनी है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रोज आप अपने टेबल में क्रिएट करना चाहते हो। कॉलम तो आपने एंटर कर दिया, कितने नंबर ऑफ रोज, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी एंटर करनी पड़ेगी टेक्स्ट बॉक्सेस में। ग्रिड में आपने माउस से ड्रैग करके ग्रिड को सिलेक्ट किया, तब टेबल क्रिएट हुई। इंसर्ट टेबल ऑप्शन पे क्लिक करने से एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और इस डायलॉग बॉक्स में आपने कीबोर्ड की मदद से नंबर ऑफ रो कॉलम एंटर किया। देन ओके पे क्लिक करोगे, जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे, ये नंबर एंटर करने के बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जहां पे माउस का कर्सर था वहां पे 3x3 की 3 कॉलम 3 रो की एक टेबल इंसर्ट हो जाएगी। थर्ड वे क्या होती है? थर्ड वे होती है यहाँ पर यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। तो ड्रॉ टेबल ऑप्शन की मदद से भी, ड्रॉ टेबल ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ड्रॉ टेबल ऑप्शन भी आपको वही इंसर्ट टैब के टेबल्स ग्रुप के टेबल्स ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें पहला ग्रिड होगा, दूसरा इंसर्ट टेबल होगा और तीसरा जो टूल होगा, थर्ड टूल, वो होगा आपका ड्रॉ टेबल ऑप्शन। सो इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, इस ड्रॉ टेबल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर जहां पर आपका माउस का कर्सर प्लेस है, वो माउस का कर्सर बेसिकली, ये माउस का कर्सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये माउस का कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक पेंसिल टूल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा माउस का कर्सर? एक पेंसिल टूल में। इस तरीके से एक पेंसिल टूल में माउस का कर्सर आपका कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस पेंसिल टूल में की मदद से जैसे ही आपका माउस का कर्सर इस तरीके से ब्लिंक कर रहा था, अब वो कर्सर कन्वर्ट हो गया इसमें, राइट? तो ये आपको शो कर रहा है कि अब आप स्लाइड में इस जगह से टेबल को ड्रॉ करके क्रिएट कर सकते हो। मतलब आपको माउस के पॉइंटर के अकॉर्डिंग, ये जो टेबल पेंसिल वाला माउस पॉइंटर दिख रहा है, इसके बाद आपको ड्रैग करना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और टेबल की बॉर्डर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रो कॉलम को क्रिएट कर लेना है। तो ड्रैग करके भी आप स्लाइड में ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। सो यदि आपको स्लाइड में टेबल इंसर्ट करनी है, सो यू हैव टू यूज दिस 3 वेज। आपको इन 3 वेज में से जो वे अच्छी लगता है, जो मेथड अच्छी लगती है, ग्रिड इजी लगता है, इंसर्ट टेबल में रो कॉलम एंटर करना अच्छा लगता है, या ड्रॉ टेबल की मदद से आप टेबल को ड्रॉ करना ज्यादा कन्वीनियंट समझते हो, सो उस पर्टिकुलर ऑप्शन का आप यूज कर सकते हो। स्टेप्स क्या लिखनी है अच्छे से समझ में आ गया है? मैंने तीनों मेथड आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझाई है और ये एग्जाम में जरूर आपसे पूछी जाती है, राइट? सो क्वेश्चन में यहाँ आपसे सिर्फ 3 वे पूछा था। कौन से 3 तरीके हैं? यूजिंग टेबल ग्रिड, यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड यूजिंग ड्रॉ टेबल ऑप्शन। ये क्वेश्चन इंडिविजुअली आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट, टू इंसर्ट अ टेबल इन स्लाइड यूजिंग ग्रिड,
व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट और इंसर्ट टेबल यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, या हाउ टू ड्रॉ टेबल इन स्लाइड्स, ठीक है। सो यही तीनों स्टेप्स आपको लिखकर आनी होगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ कैन यू एडजस्ट द कॉलम एंड रो विड्थ, आप कॉलम और रो की विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कॉलम की विड्थ और रो हाइट को कैसे एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो, सो इस टेबल में हो सकता है, इस टेबल में हो सकता है आपको किसी कॉलम का विड्थ बढ़ाना या घटाना है, या किसी रो की हाइट बढ़ानी या घटानी है, एडजस्ट करनी है, ठीक है। हो सकता है आपने जो लिखा है, सपोज मैंने यहाँ रोल नंबर लिखा तो आ गया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम आ गया, अब मुझे यहाँ पे लिखना है सपोज फादर्स नेम, तो फादर्स नेम जब मैं लिखूंगी तो फादर से लिखा रहा, नेम नहीं लिखा रहा है, तो मुझे इस कॉलम के विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, आगे इस कॉलम के विड्थ को आगे इंक्रीज करना पड़ेगा, तब यहाँ पे नेम लिखा हुआ आएगा, फादर्स नेम। आई बात समझ में। तो जब आप टेबल में इस तरीके का डेटा एंटर करते हो कि आपको रो हाइट और कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करना है, सो उसके लिए आप क्या स्टेप्स फॉलो करते हो, कैसे आप इसे एडजस्ट करते हो, बेसिकली वही आपसे यहाँ पे पूछा है। सो इसके लिए हमने क्या देखा था, बेसिकली इसके लिए हमने देखा था कि जिस भी रो कॉलम की हाइट और विड्थ आपको इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, एडजस्ट करनी है, तो आपको उन दो रो दो कॉलम के बीच में जो लाइन दिखती है, जो बॉर्डर दिखती है, वहां पे माउस का कर्सर लेकर जाना है, ठीक है। सपोज मुझे इस पर्टिकुलर लाइन को बढ़ाना है, इस लाइन को आगे इंक्रीज करना है, तो मैंने माउस का कर्सर यहाँ पे प्लेस किया, माउस का कर्सर आप यहाँ पे प्लेस करते हो, जैसे ही माउस का कर्सर आप यहाँ प्लेस करते हो तो माउस का कर्सर डिफॉल्ट इस तरीके का होता है। माउस का कर्सर जैसे ही आप इस बॉर्डर पे लेकर आते हो तो माउस का कर्सर बदल कर कैसा हो जाता है, माउस का कर्सर बदल के कुछ इस तरीके का शो होगा, आपको समझ में आई बात, इस तरीके से शो होगा। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि आप कॉलम का जो विड्थ है उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। जो दो एरो दिख रहे हैं ना लाइन के आसपास, तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर कर्सर के थ्रू, ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है कि आप जो विड्थ है कॉलम की उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो आपको माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, यहीं पर ही माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करना है, प्रेस करके ड्रैग करना है। जब आप ड्रैग करोगे लेफ्ट साइड से राइट साइड पर, जब आप ड्रैग करोगे राइट साइड पर, इट मीन्स कि जो कॉलम का साइज है वो बढ़ जाएगा, कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। आई बात समझ में। फिर आप आसानी से यहाँ पर फादर्स नेम लिख सकते हो। क्लियर। अब यदि आपको रो की हाइट बढ़ानी है तो सेम स्टेप्स रो की हाइट के लिए होगी। सपोज रो की हाइट हमें यहाँ पे इंक्रीज करनी है, तो वैसे ही माउस पॉइंटर आप इस पर्टिकुलर बॉर्डर पे लेकर आए, जैसे ही माउस पॉइंटर यहाँ लेकर आए तो ऑप्शन जो होगा वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, माउस का पॉइंटर जो है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स अब आप रो की हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। तो जैसे ही आप माउस का पॉइंटर यहाँ लेकर आते हो और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखते हो, होल्ड करके रखते हो, देन आप टॉप पर या बॉटम पर क्या करते हो, ड्रैग करते हो माउस को, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये जो रो हाइट है वो एडजस्ट होकर जब बॉटम पे लेकर जाओगे तो बढ़ जाएगी, और यदि टॉप पर लेकर जाओगे तो रो हाइट डिक्रीज हो जाएगी। आई बात समझ में। सो बस यही स्टेप्स बेसिकली आपको इस आंसर में लिखना है। अब ध्यान से स्टेप्स पढ़ो, क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम, कॉलम की विड्थ की बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम मूव द कर्सर टू द बॉर्डर लाइन बिटवीन द टू कॉलम्स। आपको क्या करना है, मूव करना है कर्सर को बॉर्डर लाइन पर, बिटवीन द कॉलम्स। When the cursor changes to sign, when the cursor changes to sign, कौन से साइन में कर्सर चेंज हो जाता है, आपका कर्सर चेंज हो जाता है इस साइन में। When the cursor changes to sign, कौन से साइन में कर्सर चेंज होता है, बेसिकली इस टाइप के साइन में कर्सर चेंज हो जाता है, ठीक है। होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, आपको लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है जैसे ही कर्सर इस साइन में चेंज होता है। आपने देखा ना ये साइन, इसमें कर्सर चेंज हुआ तो आपको माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करना है और उसे ड्रैग करना है। जिस भी डायरेक्शन में विड्थ आपको बढ़ानी है घटानी है उसके अकॉर्डिंग आपको ड्रैग करना है, जब तक कि आप डिजायर्ड विड्थ को अचीव ना कर लो। यदि आपको विड्थ बढ़ानी है तो आपको ड्रैग करना है उतनी डायरेक्शन में ही, उतना ही जितना आप चाहते हो, until the desired column width is achieved, तभी आपको माउस का बटन रिलीज करना होगा।
सो अच्छे से समझ में आ गए स्टेप्स क्या बताइए मैंने, किस तरीके से आप कॉलम और रो की हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, क्या स्टेप्स बेसिकली यहाँ लिखनी है। अब इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि कॉलम वाइज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ में स्टेप्स, तो वैसे ही आप लिखो। आप डायग्रामेटिकली भी ये चीज़ समझा के आ सकते हो। क्लियर? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू अप्लाई बॉर्डर, हाउ कैन यू अप्लाई बॉर्डर टू अ टेबल एंड चेंज इट्स कलर। अब टेबल में यदि आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है, टेबल में यदि आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है और इस बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है, और इस बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है, सो इसके लिए क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। देखो जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने बहुत अच्छे से सारी स्टेप्स आपको इस चैप्टर की समझाई थी। यदि वो स्टेप्स आपने अच्छे से समझी, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखी है, तो यहाँ पे स्टेप्स लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं चाहिए, है ना। सो टेबल की यदि बॉर्डर बदलनी है, टेबल में यदि बॉर्डर आपको चेंज करनी है, अप्लाई करनी है कोई न्यू स्टाइल की बॉर्डर, या फिर आप बॉर्डर का कलर बदलना चाहते हो, तो जो स्टेप्स हैं वो अब इस तरीके से हैं। फर्स्ट हम बॉर्डर अप्लाई करने के स्टेप्स देखते हैं, फिर बॉर्डर का कलर चेंज करने की स्टेप्स देखेंगे। सो टू अप्लाइंग बॉर्डर इनटू द टेबल, PowerPoint allow you to add border to a table. It help to improve the appearance of table. देखो टेबल में जब बॉर्डर ऐड होती है तो कहीं ना कहीं टेबल का अपीयरेंस बदल जाता है। बिना बॉर्डर के टेबल का जो अपीयरेंस है वो सही नहीं लगता है। आप कहीं ना कहीं डेटा में कंफ्यूज हो सकते हो, दो कॉलम का डेटा मर्ज होता हुआ भी शो हो सकता है, ठीक है। सो डेटा को समझने में प्रॉब्लम जाती है। लेकिन जब बॉर्डर के साथ में टेबल शो होती है, इट मीन्स कि आप इजी वे में डेटा को सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उसका अपीयरेंस ही बदल जाता है ना। सो टेबल बेसिकली रो कॉलम से मिलकर बनती है, और जब तक रो कॉलम आप ड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपको टेबुलर फॉर्मेट में वो डेटा दिखेगा ही नहीं। सो बॉर्डर हेल्प टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द टेबल, टेबल का अपीयरेंस बॉर्डर एक्चुअली इंप्रूव करता है। नाउ सिलेक्ट द सेल्स, इसके लिए जो स्टेप्स है, सबसे पहले आपको सेल, रो, कॉलम या टेबल जिसका भी बॉर्डर बदलना है, जिसमें भी बॉर्डर सेट करना है, उसे आपको पहले क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग फॉर्मेटिंग के लिए आपको टेबल से सेल, रो, कॉलम को पहले सिलेक्ट करना ही होगा। सो सिलेक्ट द सेल, रो और कॉलम on which you want to apply the border, जिस पे आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हो। सो टेबल में सेल को, रो को या कॉलम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सपोज ये टेबल आपने क्रिएट किया है, इस टेबल में आप बॉर्डर अप्लाई करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पर सेल को, रो को, कॉलम को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द बॉर्डर बटन इन द टेबल स्टाइल ग्रुप ऑफ द डिजाइन टैब। तो अब आपको यहाँ पे जिस टैब पर जाना है वो है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के जिस ग्रुप में आपको जाना है वो है टेबल स्टाइल ग्रुप, और टेबल स्टाइल ग्रुप के बॉर्डर बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है। मींस कुछ इस तरीके से देखो, डिजाइन टैब में आपको 2 से ज़्यादा ग्रुप्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस ग्रुप की, टेबल स्टाइल ग्रुप की, जहाँ पे आपको डिफरेंट टेबल स्टाइल्स मिल जाते हैं। टेबल के यहाँ आपको डिफरेंट स्टाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब इस टेबल स्टाइल ग्रुप से आपको यहाँ पे दिखता है ऑप्शन एक बॉर्डर, जिसके पास में एक ड्रॉप डाउन एरो होता है, और उसी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शेडिंग, जिसके पास अगेन एक ड्रॉप डाउन एरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिजाइन टैब से, टेबल स्टाइल ग्रुप से जिस ड्रॉप डाउन एरो को आपको सिलेक्ट करना है वो बॉर्डर का ड्रॉप डाउन एरो होगा। जैसे ही इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो, जैसे ही इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हो, सो आपके सामने डिफरेंट बॉर्डर्स अब शो हो जाती हैं। मतलब एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे शो होता है। क्या शो होता है? एक डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे ही इस बॉर्डर के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे ना, तो एक डायलॉग बॉक्स शो होगा। ये डायलॉग बॉक्स बेसिकली बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स होता है। कौन सा डायलॉग बॉक्स होता है? बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स, ठीक है। अब इस डायलॉग बॉक्स में ना आपको डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी इस तरीके से। जो आप टेबल की बॉर्डर सेट करना चाहते हो वो आप टेबल की बॉर्डर सेट कर सकते हो, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आपको एक बॉर्डर नाम का ऑप्शन दिखेगा, जिसमें कुछ ड्रॉप डाउन एरो होगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट जो बॉर्डर्स हैं वो आपको दिखेंगी। जैसे ही इस एरो पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिफरेंट बॉर्डर्स दिखेंगी। जो बॉर्डर आपको सेट करनी है, जिस भी बॉर्डर के अकॉर्डिंग आपको स्टाइल सेट करना है,
वो आप स्टाइल यहाँ से सेट कर सकते हो। सो डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स आपको यहाँ दिखेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे आपको बॉर्डर कलर ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ से आप कलर भी सेट कर सकते हो, ठीक है। सो कलर आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो, ये दूसरे ऑप्शंस भी होते हैं। साथ ही यहाँ आपको एक प्रीव्यू दिखेगा कि किस तरीके से आपकी टेबल शो होगी, ओके, अप्लाई या कैंसिल बटन भी शो होंगे। सो बॉर्डर का स्टाइल आपको सेट करना है, आपको बॉर्डर सेट करना है, तो यहाँ से आप बॉर्डर सिलेक्ट कर सकते हो। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो बॉर्डर आपको सिलेक्ट करनी है वो बॉर्डर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज हमें ये डॉटेड बॉर्डर सिलेक्ट करनी है तो आपने डॉटर बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना है ना, ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो जो टेबल आपने सिलेक्ट किया था, जो सेल, जो रो या कॉलम आपने सिलेक्ट किया था, उस सेल, रो, कॉलम, टेबल पे पर्टिकुलर ये डॉटेड बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। Okay, so select all borders option from the drop down menu. A border will be applied on selected cell, row और column. जो भी आपको selected border होगी वो particular border apply हो जाएगी। आ गई बात समझ में अच्छे से, क्या steps follow करनी है to change the border, यदि border set करनी है तो। Now how to change border color? एग्जिस्टिंग बॉर्डर जो है टेबल में उसका यदि कलर बदलना है, सपोज हमने अभी यहाँ पर जो बॉर्डर क्रिएट करी वो डॉटेड बॉर्डर क्रिएट करी है। कैसी बॉर्डर? डॉटेड बॉर्डर आपने यहाँ पर क्रिएट करी, ठीक है। अब इस डॉटेड बॉर्डर का, टेबल में आपने जो बॉर्डर क्रिएट करी है वो डॉटेड बॉर्डर है। अब इस डॉटेड बॉर्डर का आपको क्या चेंज करना है? कलर चेंज करना है। क्या चेंज करना है आपको? यहाँ पे इस डॉटेड बॉर्डर का कलर चेंज करना है। तो जब आप इस डॉटेड बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आप इस डॉटेड बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो कलर चेंज करने के लिए अब आप क्या करोगे? सो कलर चेंज करना है डॉटेड बॉर्डर का इस टेबल की। सो द पेन कलर टूल इज यूज्ड टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ द सेल्स, रोज एंड कॉलम। जो भी सिलेक्टेड सेल, रो, कॉलम है उसको आपको क्या करना है? पहले सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद में पेन कलर टूल का यूज करना है। सिलेक्ट करने के बाद पेन कलर टूल का यूज करना है, जिससे आप बॉर्डर का कलर बदल पाओगे, जिससे आप बॉर्डर का कलर चेंज कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू सिलेक्ट दी टेबल, सेल और रो। जिस भी टेबल और सेल का बॉर्डर आपको चेंज करना है तो पहले आपको उस टेबल को, सेल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद देखो वही स्टेप लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? फर्स्ट सिलेक्ट दी टेबल। तो हमने पहले टेबल को सिलेक्ट कर लिया। क्लिक ऑन दी पेन कलर बटन, आपको क्लिक करना है पेन कलर बटन पे इन दी ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप ऑफ डिजाइन टैब। क्या बताया मैंने? डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल ग्रुप होता है, वहीं पे आपको एक मिलेगा ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिलेगा? ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप के आपको पेन कलर बटन पर, किस पर? पेन कलर बटन पर। कुछ इस तरीके से ये पेन कलर बटन दिखता है ना, यहाँ लिखा रहता है पेन कलर बटन, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपका पेन का कलर भी आपको शो होता है। क्या शो होता है? नीचे आपको पेन का कलर भी शो होता है, ठीक है। तो पेन कलर बटन को बेसिकली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, पेन कलर टूल को। ये पेन कलर टूल है, इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कैसे? जैसे मैं आपको बता रही हूँ, डिजाइन टैब पे जाना है, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप में जाना है और उसमें आपको पेन कलर टूल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही पेन कलर टूल को सिलेक्ट करते हो तो आपके सामने एक कलर पैलेट ओपन हो जाता है। क्या ओपन हो जाता है? एक कलर पैलेट ओपन हो जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट कलर शो होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट कलर शो होते हैं। रेड, पर्पल, है ना, ऐसे आपको डिफरेंट कलर शो होंगे, ग्रीन। अब यहाँ पे जो भी कलर आपको अच्छा लगता है वो कलर बेसिकली आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होता है, ठीक है। जो कलर आपको अच्छा लगेगा, ओके, येलो, जो कलर, सारे डिफरेंट कलर्स आपको यहाँ पे शो होंगे। जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा इस कलर पैलेट से, या डिफरेंट कलर्स आपको शो होंगे इस कलर पैलेट में। सो जो कलर आपको इस कलर पैलेट से अच्छा लगेगा वो कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। या फिर आप इसके अलावा कलर्स को कस्टमाइज करना चाहते हो, यहाँ पे आप कलर को कस्टमाइज करना चाहते हो तो मोर कलर्स नाम का एक ऑप्शन भी दिखेगा, उस पर भी क्लिक करोगे तो आप कलर सिलेक्ट कर पाओगे, राइट। सो जैसे ही आप यहाँ से किसी कलर को सिलेक्ट करते हो तो माउस का जो पॉइंटर है वो पेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। माउस का पॉइंटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? माउस का पॉइंटर बेसिकली पेन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, एक पेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही फिर आप माउस पॉइंटर बॉर्डर पे लेके जाते हो तो आपका बॉर्डर कलर चेंज हो जाता है, जो कलर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया होगा,
राइट। सो अ कलर पैलेट अपीयर्स, डिजाइन टैब के पेन कलर टूल को जैसे सिलेक्ट किया तो कलर पैलेट अपीयर होता है। यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है रिक्वायर्ड कलर, जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सपोज आपने यहाँ से सिलेक्ट करा कौन सा, पर्पल कलर सिलेक्ट करा है, ठीक है, आपने ये पर्पल कलर सिलेक्ट किया। नाउ द माउस पॉइंटर चेंजेस टू अ पेंसिल शेप, जो माउस पॉइंटर यहाँ पे इस तरीके का था अब वो चेंज हो जाएगा एक पेंसिल शेप में। माउस पॉइंटर कैसे चेंज हो जाएगा, इस तरीके से एक पेंसिल शेप में माउस पॉइंटर चेंज हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द बॉर्डर हुज कलर यू विश टू चेंज, आप किसी सेल का कलर चेंज करना है, होल टेबल का कलर चेंज करना है, या फिर आपको रो कॉलम का कलर चेंज करना है, तो आपको उस बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, या फिर आप उस बॉर्डर को ड्रैग कर सकते हैं, बॉर्डर पे जाके माउस का पॉइंटर ड्रैग कर सकते हो। जैसे ही ये पेन में कन्वर्ट होता है इट मीन्स कि जो बॉर्डर है अब वो किस कलर की सेट हो जाएगी, बॉर्डर सेट हो जाएगी अब पर्पल कलर से। किस कलर से सेट हो जाएगी बॉर्डर, अब जो कलर आपने यहाँ सिलेक्ट किया होगा उस कलर के अकॉर्डिंग अब बॉर्डर सेट हो जाएगी। तो होल टेबल पे आप जब अप्लाई करोगे इस पेंसिल टूल को, होल टेबल पे जब आप इस पेंसिल टूल को अप्लाई करोगे तो उसके अकॉर्डिंग पर्पल कलर की बॉर्डर सेट हो जानी है। आई बात समझ में, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर से पेन कलर टूल को सिलेक्ट करना है, जो भी कलर पैलेट में कलर दिखता है, जो भी कलर आपने सिलेक्ट किया होगा तो टेबल का वो कलर सेट हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक पेंसिल मार्कर दिखेगा, पेंसिल टूल दिखेगा, उसके थ्रू आप ड्रैग करके सेल का, रो का, कॉलम का या टेबल का कलर, बॉर्डर कलर बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके प्रीवियसली इस क्वेश्चन में हमने देखा क्या कि आप बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो, तो बॉर्डर स्टाइल बदलने के लिए हमने डिजाइन टाइप के टेबल स्टाइल का यूज किया था। सो यहाँ ड्रॉ बॉर्डर में भी आपको टेबल स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल दिखता है, यहाँ भी आपको डिफरेंट बॉर्डर का स्टाइल शो होंगे। इस टैब में भी क्या शो होंगे, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल्स यहाँ भी आपको शो होंगे। जैसा बॉर्डर आपको सेट करना है, सपोज आपको थिक बॉर्डर सेट करनी है या फिर आपको डॉटेड बॉर्डर सेट करनी है, जो भी बॉर्डर आपको सेट करनी है ना वो पर्टिकुलर बॉर्डर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो इस टूल का यूज करके, लाइक दिस। ऐसे डिफरेंट बॉर्डर्स आप यहाँ पे इस टूल के थ्रू भी सेट कर सकते हो। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो मोर बॉर्डर्स आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। सो बॉर्डर के स्टाइल को भी आप ड्रॉ बॉर्डर के थ्रू भी सेट कर सकते हो, टेबल स्टाइल से भी बॉर्डर ऑप्शन का यूज करके भी सेट कर सकते हो, और दोनों ऑप्शंस आप इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर सकते हो, राइट। सो कोई डाउट नहीं है, यदि बॉर्डर अप्लाई करना है टेबल स्टाइल ग्रुप से आपको बॉर्डर सेट कर लेना है डिजाइन टैब के, और यदि बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो डिजाइन टैब के ड्रॉ बॉर्डर टैब से, ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप से पेन कलर को सिलेक्ट कर लेना है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ कैन यू फिल द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। अब टेबल का बैकग्राउंड कैसे आप फिल कर सकते हो, टेबल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप कैसे फिल कर सकते हो, बहुत ईजी है ये भी और अच्छा क्वेश्चन है। टेबल का यदि बैकग्राउंड कलर फिल करना है, मतलब कि टेबल में होते हैं क्या, रो कॉलम, है ना, पर्टिकुलर इस तरीके से टेबल में बहुत सारे रो भी हो सकती है, कॉलम भी हो सकती है, जिससे मिलकर सेल बनती है। तो आप इंडिविजुअली रो का कलर भी चेंज कर सकते हो, आप इंडिविजुअली सेल का कलर भी चेंज कर सकते हो। मतलब यदि आप चाहो तो इंडिविजुअली इस तरीके से सेल का कलर भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरे कॉलम का कलर चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, या फिर आप चाहो तो होल टेबल का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। मतलब इस तरीके से आप चाहो तो कंप्लीट टेबल का बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो कैसे टेबल में बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और उसकी क्या स्टेप्स है वो जानता है। सो यू कैन मेक योर टेबल कलरफुल बाय अप्लाइंग बैकग्राउंड कलर्स टू देम। आप अपने टेबल में डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स को अप्लाई करके टेबल को क्रिएटिव कर सकते हो, टेबल को सुंदर बना सकते हो। सपोज हेडिंग का कलर चेंज कर दिया आपने, दूसरा बैकग्राउंड अलग सेट कर दिया, है ना, कुछ इस तरीके से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द टेबल। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना होगा। टेबल सिलेक्ट करने के बाद डिजाइन टैब पर जाना है। डिजाइन टैब पे आपको जो भी रो कॉलम के कलर चेंज करने हैं, है ना, वहां से रो कॉलम सिलेक्ट कर लेना है, और डिजाइन टैब में आपको फिर मिलेगा शेडिंग ऑप्शन। सो डिजाइन टैब में आपको टेबल स्टाइल ग्रुप से शेडिंग को क्लिक कर लेना है। किसे, शेडिंग को क्लिक कर लेना है, एंड सेलेक्ट द कलर ऑफ योर चॉइस। फिर शेडिंग पे क्लिक करने के बाद आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। सो जो भी कलर आपको अच्छा लगेगा उस कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो डिजाइन टैब से, डिजाइन टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे सो टेबल स्टाइल ग्रुप मिलेगा। कौन सा ग्रुप, टेबल स्टाइल ग्रुप। अब टेबल स्टाइल में यहाँ डिफरेंट टेबल के स्टाइल्स आपको शो होंगे,
और इन टेबल स्टाइल्स के पास में यहाँ पे ऊपर बॉर्डर मिलता है और उसी के नीचे शेडिंग ऑप्शन मिलता है। सो इसमें आपको किसे सिलेक्ट करना है, इसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है शेडिंग ऑप्शन को। जैसे ही शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, डिजाइन टैब के टेबल स्टाइल से शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, सो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन कलर पैलेट शो होगी। क्या शो होगी? कलर पैलेट। अब इस कलर पैलेट से यहाँ डिफरेंट कलर्स इस कलर पैलेट में आपको शो होंगे। जो भी कलर आपको सेट करना है एज ए बैकग्राउंड टेबल में, उस कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सपोज आपको टेबल का बैकग्राउंड ग्रीन सेट करना है, सो यहाँ से आपने किसे सिलेक्ट कर लिया, इस ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया। तो जो भी टेबल आप क्रिएट करोगे ना, जो भी टेबल आप क्रिएट करोगे, उस टेबल का बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाएगा? उस टेबल का बैकग्राउंड कलर, बेसिकली हम बात करें तो बैकग्राउंड कलर टेबल का हो जाएगा ग्रीन, है ना। यदि आप किसी सिलेक्टेड रो कॉलम का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो भी सेम यही मेथड होगी। पहले आपको उस रो को सिलेक्ट कर लेना है जिसका कलर चेंज करना है। सपोज हेडिंग रो का कलर हमें ब्लू सेट करना है, तो ऐसा भी पॉसिबल है, राइट। तो आप इसका कलर ब्लू भी कर सकते हो। ऐसे कंटेंट के साथ में आप टेबल क्रिएट कर सकते हो जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव, कलरफुल दिखती है, और बोल सकते हैं हम कि टेबुलर डेटा भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। सो होप यू अंडरस्टैंड असेसमेंट टाइम जो हमने यहाँ कंप्लीट किया है। अब कंप्लीट असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स आप एक्सेस कर सकते हो द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की नीड नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CBSE हिंदी इंग्लिश मीडियम, NTSC ओलंपियाड, CUT स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप चाहते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी एक्सेस करना, तो ये भी पॉसिबल किया है मैग्नेट ब्रेन्स ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मीन्स कि यदि आपको जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स ई बुक्स चाहिए, या स्पेशल बुकलेट, MCQ बुकलेट, सैम्पल पेपर बुकलेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुकलेट, सो क्या करोगे इसके लिए, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, बुक्स ई बुक से रिलेटेड क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक गूगल फॉर्म शो होगा, उस फॉर्म को फिल कर देना अपनी नीड के अकॉर्डिंग। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। यदि कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो आप क्लिक कर सकते हो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे पेजेस को भी। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।